हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागोरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। पिछले वीडियो में हम वैदिक गणित को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, सेकंड जो चैप्टर है इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और इस चैप्टर का अंक भार रहेगा 3 यानी 3 नंबर। मतलब कि हमारे जो एनुअल जो बोर्ड की जो एग्ज़ाम लगती है उसमें इस चैप्टर में से 3 नंबर के प्रश्न हमें पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करके हम स्टार्ट करते हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं। यूक्लिड एक ग्रीक गणितज्ञ थे और इन्होंने ये विभाजन प्रमेयिका दी थी जो है हमारे पास A = BQ + R, जहाँ पर B इज़ ग्रेटर देन R और R इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अभी जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको देखते हैं, या मान लो इंग्लिश मीडियम के भी देखते हैं तो अचानक से कि A = BQ + R, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ये नियम है वास्तव में भाग का नियम। अगर हम इसे हिंदी में लिखें तो ये होगा, देखो एक की जगह पर भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जहाँ पर जो भाजक है वो हमेशा ही बड़ा होता है किससे, शेषफल से, और जो शेषफल होता है वो हमेशा ही बड़ा होता है 0 से या फिर 0 के बराबर भी होता है। तो इसका मतलब ये है, अगर इसे हम आसान तरीके से समझना चाहें, जैसे कि हम भाग की प्रक्रिया को करते हैं, तो बाहर होता है भाजक, अंदर होता है भाज्य, यहाँ पर जो आता है इसमें भाग देने पर भाजक का, भाज्य में भाग देने पर भागफल, और लास्ट में जो बचता है वो होता है शेषफल। तो जब भी भाज्य में भाजक का भाग लगाया जाता है तो एक भागफल और एक शेषफल हमें प्राप्त होता है। और अगर हम भाजक को भागफल से गुणा करें और शेषफल को अगर हम उसमें जोड़ दें तो हमारे पास भाज्य जो संख्या है वो ज्ञात हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका स्पेशली यहाँ पर किस काम में आएगी, ये काम में आएगी यहाँ पर स्पेशली HCF ज्ञात करने के लिए, HCF का पता करने के लिए। तो किस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से HCF ज्ञात करते हैं ये हम अभी सीखते हैं। इसके लिए मैंने आपकी ही पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है कि 81 और 237 का जो HCF है इससे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने HCF यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है इसका प्रयोग हमने किया है, पहले भी कई बार हम कर चुके हैं। इसे हम हमारी भाषा में भाग विधि भी कहते हैं। तो भाग विधि से HCF ज्ञात करना या में से ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से में से ज्ञात करने के जैसा ही होता है। ये दोनों सेम हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी हम देखते हैं किस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वो हमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर A = B × Q + R। ये लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो भी नंबर है, 2 नंबर जो भी है, 2 नंबर ही हमें लेने पड़ते हैं इसमें शुरू में। अगर हमारे पास 3 या 4 नंबर है तो हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते जाते हैं और अगले वाले नंबर को इसमें फिर हम लेते जाते हैं। लेकिन हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें अभी हमें 2 नंबर ही मिलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात करने के लिए। तो इसमें हमारे पास 81 और 237। तो हमें पहले ये पता करना है कि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, 81 या 81 और 237 यानी 237 में से बड़ा है 237। तो इसे हमें A के नीचे अंकित करना है
और इसके बाद b के नीचे हम लेकर आएंगे 81 को। हम क्या करेंगे, 81 का भाग 237 में लगाएंगे और जो भागफल आएगा उसे यहाँ पे लिखेंगे और जो शेषफल आएगा उसे यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो हम करते हैं, मैं इस साइड में जो भाग विधि से हम नॉर्मली पहले जो 6 क्लास थी पुराने वाले कोर्स में, उसमें भाग विधि के नाम से इस विधि को दिया हुआ था, आजकल ये नहीं है। तो 81 का भाग हम 237 में लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम 81 का पहाड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन हम 8 का पहाड़ा बोल सकते हैं। 8 का पहाड़ा हम यहाँ पर इस 23 को देखते हुए बोल लेंगे। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 3 बार बोलने पर ये ज़्यादा हो रहा है। तो 8 दूनी 16, तो हम 2 बार इसका भाग लगाएंगे। तो देखो 81 को 2 से गुणा कर लेंगे हम, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, तो हमारे पास आ गया है 162। अब हम 237 में से 162 को माइनस कर लेंगे तो बच रहा हमारे पास 5, और 13 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 7, और यहाँ पर 1 रह गया, 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो शेषफल बच रहा है 75। 75 आप देखेंगे 81 से छोटा है, आगे कोई नंबर कोई भी अंक है नहीं जिसे हम यहाँ पर उतार सके। तो ये भाग इसका कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक इतना ही हमें चाहिए। तो भागफल हमारे पास में है 2, और जो शेषफल है ये हमारे पास में है 75। ये हमने जो किया है अभी, ये है स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो r है ये 0 आना चाहिए। जब ये 0 आ जाएगा तो हमारी प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी ये 0 नहीं है। तो हम यह लिखेंगे कि r इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमें स्टेप नंबर सेकंड यहाँ पर करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 237 हमारे अब किसी काम में नहीं आने वाला है। तो हमारे काम में क्या आएगा, अभी हमारे काम में आएगा b और r। तो b में हम क्या करेंगे कि b को हम लेंगे a की जगह पर, यानी इसको भाज्य बनाएंगे, और जो r है इसे हम लेंगे 81 को हमने a की जगह पर ले लिया b को, और जो 75 जो शेषफल बचा है इसे हम b की जगह पर लेंगे। अब मतलब हमें 75 का भाग लगाना पड़ेगा 81 में। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ऐसे कर सकते हैं, इसको यहीं से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 75 का भाग हमें अब 81 में लगाना है। तो हमें ये नज़र आ रहा है डेफिनेटली कि एक ही बार रहेगा 75 एकम 75, और बच गए हैं यहाँ पर हमारे पास शेषफल 6। तो आप देखें इनटू भागफल की जगह पर 1 और शेषफल की जगह पर 6। तो स्टूडेंट्स अभी भी देखो r इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए हमें स्टेप नंबर 3 अभी करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, b को यहाँ पर लाएंगे और r को यहाँ पे लाएंगे। 6 का भाग हमें लगाना है 75 में। तो देखो स्टूडेंट्स 6 का भाग 75 में हम लगाएंगे, 6 एकम 6, 7 में से 6 गया 1। अभी हम उतारेंगे 5 को आगे। जब तक हम ये भाग की प्रक्रिया पूरी ख़त्म नहीं होती, जब तक ये जो शेषफल है ये भाजक से छोटा नहीं आता, तब तक हमें भाग करना है स्टूडेंट्स। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 ज़्यादा हो गया, 6 दूनी 12। तो अभी यहाँ पर शेषफल बच रहा है 3, आगे कोई अंक है नहीं। तो ये भाग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो इसमें हमें क्या करना है, 6 इंटू 12, भागफल हमारे पास है 12, शेषफल हमारे पास है 3। तो अभी भी r इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें स्टेप नंबर 4 करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, b को यानी 6 को यहाँ पे लाएंगे और r को b की जगह पर सेट करेंगे, यानी 3 को। अभी हम 3 का भाग, ये रहा 3, यहाँ से भाजक को नीचे ले लिया आप, 3 दूनी 6। अभी शेषफल बच रहा है 0। तो आप देखो भागफल 2, शेषफल 0। तो भाई अभी क्या है, अभी आप देखो कि जब b 3 है तो r इज़ इक्वल टू 0। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो इसका जो HCF है वो 3 ही होगा, क्योंकि 3 का भाग लगाने पर हमारे पास जो शेषफल है ये 0 बन जाता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से या भाग विधि से हम HCF इस तरीके से याद करते हैं। और ये उदाहरण नंबर 1 था हमारी बुक का।
आप इस तरीके से रफली वर्क करके और यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं आराम से। बहुत इजी काम है। अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ हमारी बुक में से ही लेके। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 में मैं पहले क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि SCF हमें जो ज्ञात करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम इस वीडियो में ना करके अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने 3rd क्वेश्चन एक लिया है, एक क्वेश्चन में और लूँगा और तब फिर आज के वीडियो का हम एंड करेंगे। अभी मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो इसमें 75 और 243 का हमें SCF ज्ञात करना है और तरीका में काम में लेना है यूक्लिडी विभाजन विधि, जैसा कि हमने इसे जस्ट पहले देखा था अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का है इसे हम राइट कर लेंगे यहाँ पे, और इसके बाद हमें इन दोनों नंबर्स में से ये देखना है कि जो बड़ा नंबर है वो कौन सा और छोटा नंबर कौन सा। तो बड़ा नंबर है इसमें 243 और छोटा नंबर है 75। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को यहाँ पे A के नीचे और B के नीचे हम सेट करेंगे छोटे वाले नंबर को 75 को। ये है स्टेप नंबर 1। अभी हमें करना क्या है, इस साइड में हम रफली करेंगे 75 का हम भाग लगा रहे हैं 243 पे। तो आप देखें 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ज़्यादा हो गया 7 तिया 21, लगभग 3 बार जाएगा। जबकि 5 जो नंबर ये भी बड़ा नंबर है। तो अभी हम देखते हैं 5 थी 15, 15 की 5 7 21, 21 और 1 22। तो हमारे पास आया है 225। 3 बार हमने भाग लगाया है और हमारे पास जो शेषफल है ये बच रहा है 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1। तो R इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखो जितनी बार हमने भाग लगाया हम Q के नीचे, और जो शेषफल बच रहा है 18 ये हमने शेषफल के नीचे रखा है। R हमारे पास अभी 0 नहीं है। 0 के इक्वल जब R आ जाएगा तो हमारी ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अभी हम B को A के नीचे लाएंगे और R को हम लाएंगे B के नीचे। और यहाँ पे आप देखो 75 को हम यहाँ पे ले आएंगे। 18 कम 18, 18 36, 18 दिए 54, 18 चौक 72। तो ये गया 4 बार इसमें भाग, बच गया नीचे 3। तो देखो इंटू 4 + 3 R इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए हमें स्टेप नंबर 3 की ज़रूरत है। तो ये जो B जो पहले 18 था वो यहाँ पे आ जाएगा और जो R3 वो यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, 3 का भाग 18 में, यहाँ देखो आप 18 को हम नीचे ले लेंगे, 3 छक्के 18 और जो शेषफल है ये हमारे पास 0 आ चुका है। R इज़ इक्वल टू 0। तो देखो जब B 3 हो तो R मतलब शेषफल 0 है। तो इसलिए SCF भी M में से भी क्या होगा 3 आंसर। अब भाई पहले वाले में भी जो SCF है ये 3 आया था, अभी भी 3 आ रहा है। तो ये एक इत्तेफाक है, कहीं पर आप ये ना समझे इससे कि सब में 3 आता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसको गलत सोल्व करके लाते हैं। इसलिए मैंने इसको अभी यहाँ पर हल करने के लिए लिया है। बाकी जो सारे इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी जो सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको खुद को सोल्व करने हैं। और अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी हम शुरू करते हैं इसे कि A इज़ इक्वल टू B टू Q प्लस R यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अभी हम कर रहे हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है वो हम लेंगे A के नीचे और छोटा नंबर जो है वो हम लेंगे B के नीचे। अभी हम शुरू करते हैं
बी का ए में भाग लगाएंगे, मतलब कि 38,220 में हम भाग लगाएंगे 196 का। तो आप देखो स्टूडेंट्स 19 दूना 38 इसके बिल्कुल बराबर आ रहा है, लेकिन ये 6 और जो 6 दूनी 12 है, तो यहाँ पर ये 2 नंबर है, मतलब कि एक बार ही इसमें भाग जाएगा, इसका 2 बार करते इससे ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम माइनस करके देखेंगे, 12 में से 6 गए तो 6 और यहाँ पे बच गया हमारे पास 7, इसको एक उधार देगा ये तो 17 और 17 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 8 और यहाँ 2 में से 1 गया तो 186। और फिर हम यहाँ से इस 2 को यहाँ पे राइट कर लेंगे। क्या तो बच्चे इसमें क्या करते हैं कि यहीं पर बस ये एक स्टेप करके और ये समझ लेते हैं कि भाग कंप्लीट हो चुका है, फिर उसके बाद में आगे की स्टेप करने लग जाते हैं। तो भाग पूरा करना पड़ेगा, जो भी ये डिवाइड है ये कंप्लीट करके उसके बाद में ही यहाँ पर हमें जाना है, जब तक बी से छोटा आर हमारे पास ना जाए। अभी हमारे पास देखो 1862 है यहाँ पे और 196 का हम भाग लगाएंगे तो 19 का पहाड़ा बोल सकते हैं आप। 1938, 1957, 76, 19 95, 19 चक्के 114 समझ सकते हैं। लगभग 9 या 8 बार इसमें भाग जाने वाला है, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 में 8 चक्के 48 की 8 हासिल की 4, 8 नाम 72, 72 और 4 76, 76 की 6 हासिल की 7, 8 एक 8, 8 और 7 15 और 9 से भी हम गुणा करके देख लेते हैं। 9 पंजे 55, 9 छक्के 54 की 4 हासिल की 5, 9 नाम 81, 81 और 5 86 की 6 हासिल की 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, तो 1764 भाग जा रहा है 9 बार। अभी वापस हम माइनस करेंगे, इसमें से 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। अभी यहाँ पर रह गया 5, ये इससे एक उधार लेगा तो 15 हो गया और 15 में से अगर 6 जाएगा तो बचेगा 9 और आगे हमारे पास में है 0। तो देखो 19 5 95, 19 छक्के 114 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 19 5 यानी 196 को 5 से गुणा करके देखेंगे हम। 6 पंजे 30 की 0 हासिल की 3, 9 पंजे 45, 45 ने 48 की 8 हासिल की 4, 5 और 4 9, 980। तो ये जा रहा है 5 बार इसमें भाग और शेष फल बच रहा है 0। तो देखो स्टूडेंट्स ये एक स्टेप में कंप्लीट हो गया, इसमें भाग जा रहा है इसका 195 बार प्लस 0। तो देखो r इज इक्वल टू 0, तो हमें अगली स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर करेंगे कि जब b 196 है तो शेष फल 0 है, तो इसलिए जो HCF या जो मैस है वो होगा 196। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से होगा। और फोर्थ के जो सारे क्वेश्चंस हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने बता दिया, फोर्थ और 6 ये आपको कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उदाहरण नंबर जो 2 है आपकी बुक का, इसमें आपको HCF ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 3 जो है ये भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो हम थोड़ा छोटा ही कर रहे हैं और आप लगातार जुड़े रहें। आप जुड़े हुए हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे आप सपोर्ट करते रहें। थैंक्स।